नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं 29 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक ऐसा बयान दिया जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर देश के चुनाव आयुक्तों को खुली चेतावनी देते हुए संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में दावा किया कि देश में वोटों की चोरी हो रही है और ये सिर्फ एक चुनावी धांधली नहीं बल्कि भारत के संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी और चुनाव आयुक्त सत्तारूढ़ दल के दबाव में आकर काम कर रहे हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता खतरे में है। कांग्रेस नेता ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयुक्त संविधान के दायरे से बाहर जाकर किसी के पक्ष में काम कर रहे हैं या जो इस वोट चोरी में शामिल हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि राजनीतिक समीकरण बदलते देर नहीं लगती। राहुल गांधी ने मंच से कहा, हम आपको बता रहे हैं, जो भी संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, सत्ता में आते ही हमारी सरकार आपके खिलाफ एक्शन लेगी। राहुल गांधी का ये बयान असाधारण है क्योंकि किसी प्रमुख विपक्षी नेता द्वारा संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारियों को सार्वजनिक मंच से इस तरह की सीधी और खुली चेतावनी देना एक दुर्लभ घटना है। ये दर्शाता है कि विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर कितने चिंतित और आक्रामक हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग जैसी संस्था का काम केवल चुनाव कराना नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव यानी मतदाताओं के विश्वास को बचाना है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर संवैधानिक संस्थाएं ही किसी खास विचारधारा के आगे झुक जाएंगी तो देश का लोकतंत्र जीवित नहीं रह पाएगा। रामलीला मैदान से दिया गया ये अल्टीमेटम केवल चुनाव आयुक्तों के लिए नहीं बल्कि ये उन सभी अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है जो अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्षता से नहीं कर रहे हैं। इस बयान ने सत्ता और विपक्ष के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है और आने वाले दिनों में इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। राहुल गांधी का ये कदम कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो संविधान बचाओ के नारे को जनता के बीच मजबूत कर रही है।